नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपको उपेंद्र स्टॉक स्टंट की इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टॉपिक ऑफ द वीडियो है व्हाट इज शेयर एंड व्हाट इज शेयर मार्केट। इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि शेयर क्या होता है और शेयर मार्केट क्या होता है। वाई कंपनी इशू इट्स ओन शेयर एंड वाई पीपल बाय शेयर्स ऑफ द कंपनी। फिर हम डिस्कस करेंगे कि कोई कंपनी अपनी ही हिस्सेदारी, अपनी ही शेयर क्यों बेचती है और लोग किसी कंपनी का हिस्सेदारी क्यों खरीदते हैं। सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, चाहे बिजनेस चलाना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है या फिर बिजनेस को और ज़्यादा बूस्ट करना चाहता है, उसके लिए जो ज़रूरत पड़ती है वो है पैसा, फंड की। वो फंड कहाँ कहाँ से लाए जा सकते हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रेजिंग फंड इन बिजनेस, और सारी की सारी सोर्सेज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, उसके फायदे और नुकसान के विषय में भी हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हम इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि अगर कोई कंपनी अपने ही कंपनी का हिस्सेदारी अगर बेच रही है, अपने ही शेयर अगर बेच रही है, तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि वो पैसे लाना चाहते हैं अपने बिजनेस में बाहर से, ताकि अगर बिजनेस में पैसे आएंगे तो कंपनी में वो यूज करके कंपनी को और ज़्यादा बूस्ट दिया जा सकता है, कंपनी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूज किया जा सकता है, कंजम्पशन में या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज किया जा सकता है, जो कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। दोस्तों, फंड को ब्लड ऑफ द बिजनेस भी कहा जाता है। जिस तरह शरीर को चलाने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है, उसी तरह किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए फ़ंड की ज़रूरत होती है। चाहे वो बिजनेस स्टार्ट करना हो, किसी क्रेडिटर का पेमेंट करना हो या फिर बिजनेस को फर्दर बूस्ट करना हो। जिस तरह से शरीर ब्लड के बिना चल नहीं सकता, उसी तरह बिजनेस भी फंड के बिना चल नहीं सकता। और इस फंड को रेस करने के लिए मार्केट में अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, अलग अलग सोर्सेस अपनाए जाते हैं। तो जिसमें पहला सोर्सेस होता है पर्सनल सेविंग और पर्सनल इन्वेस्टमेंट। एक कॉमन मैन जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो अपना पर्सनल सेविंग देखता है, अपना जेब देखता है, अपना बैंक अकाउंट देखता है। इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि वो अपना पैसे अपना पर्सनल सेविंग से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसको इन फ्यूचर अगर कंपनी में प्रॉफिट होती है तो टोटल प्रॉफिट उसके अपने जेब में जाते हैं। लेकिन वाइस वर्सा उसी तरह इसका नुकसान भी है कि अगर इन फ्यूचर कंपनी चल नहीं पाती है या फिर कंपनी नुकसान करती है, तो सारा का सारा नुकसान उसे ही खुद बियर करना होता है, क्योंकि सारा का सारा पैसा उसने अपनी जेब से लगाया है। अगर किसी के पास अपना पर्सनल सेविंग नहीं है, वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट किसी कारणवश अगर नहीं कर सकता, तो दूसरे तरीका अपना सकता है, वो है लोन फ्रॉम बैंक और एनबीएफसी। आजकल का बिजनेस में एक कॉमन प्रचलन है कि अगर किसी के पास अपना पर्सनल सेविंग नहीं है या फिर पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो बैंक से लोन लेते हैं, किसी एनबीएफसी से लोन लेते हैं। इसमें फ़ायदा उनका ये होता है कि बिना अपना पर्सनल सेविंग इन्वेस्ट किए बैंक के लोन से वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, अगर उन्हें बिज़नेस लोन बैंक या किसी एनबीएफसी से मिल जाता है तो। और ये टोटली अनसिक्योर्ड लोन होता है। इसके लिए कोई आपको कोलेटरल आपको प्लेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बैंक या एनबीएफसीज में। लेकिन वाइस वर्सा इसका ये नुकसान है कि भारी भरकम इंटरेस्ट हमें बैंक या एनबीएफसीज को पे करना पड़ता है। अगर किसी के पास अपना पर्सनल सेविंग नहीं है, किसी कारणवश अगर बैंक से भी लोन नहीं मिल रहा, तो तीसरा सोर्स अक्सर लोग अपनाते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। वो सोर्स है लोन फ्रॉम रिलेटिव, फ्रेंड और नेबर। ये सोर्स में फ़ायदा लोगों का ये होता है कि इसमें कम से कम उनका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसमें भारी भरकम नुकसान उनका ये होता है कि बैंक या किसी एनबीएफसी से भी ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है अक्सर। नेक्स्ट सोर्स के विषय में हम डिस्कस करेंगे, जो है इशूइंग ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर एक तरह का किसी भी कंपनियों का लॉन्ग टर्म डेप्ट होता है, लंबे समय का कर्ज होता है, जो कोई भी कंपनी पब्लिक से बोरो करती है। ये एक तरह का एफडी की तरह होता है। जिस तरह से हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं लंबे समय के लिए और उसमें अच्छा खासा ब्याज बैंक के द्वारा हमें प्रोवाइड किया जाता है, उसी तरह से कोई भी कंपनी पब्लिक से पैसे बोरो करती है, फंड बोरो करती है, जिस पे अच्छा खासा ब्याज भी उन्हें चुकाना पड़ता है। दोस्तों, इस सोर्सेस में हमें एक चीज़ कॉमन मिली कि अगर किसी के पास पर्सनल सेविंग नहीं है या पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो बाकी के सोर्सेस जैसे कि बैंक से लोन लेना हो या किसी रिलेटिव नेबर से या फिर किसी साहूकार से लोन लेना हो या फिर हमें डिवेंचर इशू करना हो, इसमें भारी भरकम इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा अगर हम ये सोर्सेज के थ्रू अगर बिजनेस में फंड रेज करते हैं तो। और पर्सनल सेविंग के मदद से बिजनेस को बहुत बड़ा बनाना आज की डेट में लगभग इम्पॉसिबल सा है।
तो क्या ऐसा कोई सोर्सेज भी है जिसमें पर्सनल सेविंग या फिर मार्केट से या बैंक से किसी एनबीएफसी से लोन ना लेके डिवेंचर इशू ना करके भी हम बिजनेस में फंड रेज कर सकते हैं? जी हाँ, अब हम डिस्कस करेंगे अपना मेन टॉपिक, इशूइंग ऑफ शेयर्स। आइए सबसे पहले तो हम समझते हैं कि शेयर का मतलब क्या होता है। दोस्तों, शेयर का अगर हिंदी मीनिंग अगर समझने जाओ तो होता है हिस्सेदारी। ये एक कंपनी का पूंजी जो होता है, उसका पार्ट जो होता है, उसको हम हिस्सेदारी कहते हैं। सपोज 100 रुपीज़ का कंपनी है, उसमें से 1% अधिकार में शेयर अगर हिस्सेदारी मैं खरीद के रखा हूँ तो 1% शेयर मेरा होगा। तो कंपनी का पूंजी का पार्ट जो होता है उसको हिस्सेदारी कहते हैं। शेयर इज ए पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर जो होता है कंपनी का पूंजी का होता है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है, उसको पार्ट को हम कहते हैं शेयर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वाई कंपनी इशू देयर शेयर। कोई कंपनी अपने ही हिस्सेदारी क्यों बेचती है? तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है टू रेज मनी इन बिजनेस फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कंपनी का आगे और ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए पैसे लेके आना सबसे बड़ा कारण होता है कि कोई कंपनी अपनी ही हिस्सेदारी पब्लिक को बेचती है। क्योंकि अगर पैसे अगर और कंपनी में आएंगे तो और ज़्यादा ग्रोथ होगा कंपनी का। वाई डू पीपल बाय शेयर्स ऑफ द कंपनी? कोई लोग अगर किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, किसी कंपनी की हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, तो उनका सब क्या कारण होता है? उनका यही कारण होता है कि उनको मालिकाना हक मिल जाता है इन ऑर्डर टू गेट ओनरशिप ऑफ द कंपनी। सपोज किसी कंपनी का 1% हिस्सेदारी अगर मैं खरीद लिया, 1% शेयर मैं खरीद लिया, तो 1% कंपनी का हिस्सेदारी मेरा होगा। दूसरा कारण होता है दिस शेयर कैन बी फर्दर सोल्ड इन अदर पीपल टू अदर पीपल इन द स्टॉक मार्केट। ये शेयर अगर ज़रूरत पड़े कल को, किसी को बेचने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर मुझे कल को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हायर प्राइसेस में भी बेचे जा सकते हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही होता है कि जब पब्लिक किसी कंपनी का शेयर खरीदती है तो उनका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि एक बार के लिए वो महंगे प्राइस में खरीदे या सस्ते प्राइस में खरीदे। उनका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि इन फ्यूचर जब कंपनी का डिमांड ज़्यादा होगा, कंपनी प्रॉफिट करे या फिर पब्लिक मार्केट में इसका ज़्यादा डिमांड होगा, तो इसको ज़्यादा रेट में बेच के लाभ कमाना सबसे बड़ा कारण होता है कि पब्लिक किसी कंपनी का हिस्सेदारी खरीदती है। और ये शेयर जो होता है ये बार बार किसी और को बेचा जा सकता है। सपोज एबीसी लिमिटेड कंपनी का अगर मैं शेयर खरीद कर रखा हूँ और कल को मुझे फिर से पैसों की ज़रूरत पड़े, तो मुझे वापस कंपनी को लौटाने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी और को बेच सकता हूँ शेयर मार्केट में जाके, और फिर वो किसी और को भी बेच सकता है। आइए इसको कुछ हम न्यूमेरिकल नंबर के साथ समझते हैं। लेट्स से कि एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड। कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है और फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, ऐसा हम मान के चलते हैं। अभी कंपनी में 100% जो हिस्सेदारी है, 100% शेयर जो है वो इसके प्रमोटर के पास में ही है। लेकिन अचानक प्रमोटर को पैसों की ज़रूरत पड़ती है कंपनी में इन्फ्यूज़ करने के लिए, और उसके लिए वो डिसाइड करते हैं कि कंपनी का शेयर, कंपनी का हिस्सेदारी ही बेच के वो पैसे इन्फ्यूज़ करेंगे बिजनेस में। मान के चलते हैं कि कंपनी का करंट कॉस्ट जो है, करंट बुक वैल्यू जो है वो 100 रुपीज़ है। वैसे कोई कंपनी का कीमत 100 रुपये होता नहीं है। आजकल के लिस्टेड कंपनियों की कीमत करोड़ों, 100 करोड़, 150 करोड़ में होती है। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए मान के चलते हैं कि इस कंपनी का जो करंट बुक वैल्यू है, टोटल बुक वैल्यू है, जो 100 रुपीज़ है। कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर फोरकास्टिंग को देख के इसके प्रमोटर को लगता है कि इसके हिस्सेदारी 10 गुना ज़्यादा कीमत पे तो बिकी जाएगी। इसके लिए वो डिसाइड करते हैं कि कंपनी का 10% शेयर वो पब्लिक को इशू करेंगे, पब्लिक को बेचेंगे इस कंपनी का हिस्सेदारी, कंपनी का शेयर। क्योंकि पब्लिक को बेचना है तो इसको टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इतना भारी अमाउंट में पब्लिक को इशू नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए कंपनी का हिस्सेदारी को 100 टुकड़ों में इन्होंने डिवाइड कर दिया। अगर कंपनी का टोटल शेयर को 100 टुकड़ों में डिवाइड किया जाए तो पहले तो एक ही शेयर 100 रुपये का हुआ करता था, अब 100 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया तो एक शेयर का कीमत निकल के आता है 1 रुपये पर शेयर। मतलब एक शेयर का कीमत हो गया 1 रुपये, 100 शेयर का कीमत हो गया 100 रुपये। मतलब 100 रुपये की कंपनी है, 100 शेयर में इसका 100 टुकड़ों में इसके शेयर को डिवाइड कर दिया गया। क्योंकि कंपनी का प्रमोटर ने डिसाइड किया था 10 गुना ज़्यादा कीमत में बेचना है, तो 1 रुपये पर एक शेयर का कीमत है,
तो सेल करने का जो प्राइस इशू करने का ऑफर फॉर सेल प्राइस जो लगाया है वो 10 रुपये लगाया है। मतलब अगर पब्लिक को शेयर खरीदना है इस कंपनी में, एक हिस्सेदारी अगर खरीदना है तो उसके लिए 10 रुपये देना पड़ेगा। वैसे कंपनी का बुक वैल्यू है पर शेयर 1 रुपये, लेकिन 10 रुपये देना पड़ेगा। और वैसे भी मार्केट में कोई अच्छी कंपनियां होती है तो पब्लिक ज़्यादा कीमत में खरीदती भी है, क्योंकि एक बार के लिए कंपनी में पैसा ज़रूर लगता है महंगा, लेकिन इन फ्यूचर कभी भी कंपनी प्रॉफिट करेगी, डिविडेंड देगी, तो उसका राइट उनका भी होता है, उसका अधिकार उनका भी होता है। तो अक्सर कोई अच्छी कंपनियों का शेयर जो है वो पब्लिक ज़्यादा कीमत में खरीदती है, तो इसलिए इन्होंने एक शेयर का कीमत रखा है 10 रुपये, क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया था कि 10% शेयर बेचा जाएगा। तो 100 शेयर है तो 10% शेयर होता है 10 क्वांटिटी, मतलब 100 शेयर है, कंपनी का हिस्सेदारी को 100 टुकड़ों में डिवाइड किया हुआ है, तो 100 टुकड़ों में डिवाइड करने का एक शेयर का 1% होता है, तो 10% शेयर जो है वो 10 क्वांटिटी में निकल के आता है। अब यहाँ पे 100 शेयर का कीमत होता है 10 रुपये करके, 10 शेयर जो है अगर 10 रुपये करके बेचा जाए तो 100 रुपये कंपनी में इन्फ्यूज़ किए जा सकते हैं। मान के चलते हैं कि कंपनी का जो प्रमोटर है इसको सब्सक्राइब करवाने में कामयाब भी हो जाते हैं, मतलब पब्लिक को 10 रुपये करके अपना शेयर इशू करने में कामयाब भी हो जाते हैं, और कंपनी में 100 रुपये एडिशनल ऐड हो जाता है। अब देखते हैं कि कंपनी का हिस्सेदारी में क्या चेंजेस आते हैं। चेंजेस आफ्टर इशूइंग शेयर जो 10% बेच दिया गया उसके बाद से कंपनी में क्या चेंजेस आए हैं। पहले 100 रुपीज़ का कंपनी था, अब 10% हिस्सेदारी बेच दिया गया, तो पहले 100 रुपीज़ था, अब 100 रुपये और ऐड हो गया, अब हो गया कंपनी 200 रुपये का, कंपनी का कीमत हो गया 200 रुपये। पहले प्रमोटर के पास में हिस्सेदारी 100% था, मतलब पहले के जो प्रमोटर थे उनका 100% अधिकार, मतलब कंपनी का मालिक जो 100% वो खुद ही थे, लेकिन अब 10% पब्लिक को बेच दिया, तो अब उनके पास में हिस्सेदारी सिर्फ 90% रह गया, मतलब वो कंपनी का सिर्फ 90% मालिक है, 10% जो जिस पब्लिक को बेचा है, जिसको बेचा है वो अब इस कंपनी का मालिक है। पहले एक शेयर का बुक वैल्यू हुआ करता था 1 रुपीज़, क्योंकि हमने देखा था कि पहले 100 से डिवाइड कर दिया तो एक शेयर का कीमत तो 1 रुपया हुआ करता था ना, क्योंकि 100 रुपया और ऐड हो गया तो ये कंपनी डबल हो गई, तो 1 रुपया जो शेयर था अब हो गया पर शेयर का वैल्यू 2 रुपये। इस हिसाब से 90% अगर शेयर अभी भी प्रमोटर के पास में है, मतलब 100 शेयर था जिसमें 90% प्रमोटर के पास में है, मतलब 90 शेयर जो है 90 हिस्सेदारी जो प्रमोटर के पास में है, तो उनका वैल्यू देखें तो 90, और करेंट अभी एक शेयर का कीमत है 2 रुपये, तो उनका शेयर का कीमत जो निकल के आता है 90 इंटू 2 रुपीज़ 180 रुपीज़, मतलब प्रमोटर के जो हिस्सेदारी है, प्रमोटर का जो शेयर है 90, उसका बुक वैल्यू, टोटल बुक वैल्यू निकल के आता है 180 रुपीज़, मतलब उनका हिस्सेदारी जो है उसका 180 रुपये का हो जाता है। पहले ये 100 रुपये का हुआ करता था, अभी ये 180 रुपये हो गया, सिर्फ 10% शेयर बेच के। बाकी 10% जो है वो पब्लिक के पास में ट्रांसफ़र हो गया, मतलब 10 शेयर जो है वो पब्लिक के पास में ट्रांसफ़र हो गए, क्योंकि 100 शेयर था तो 10 शेयर उन्होंने बेच दिया, तो अब 10% शेयर का कीमत, मतलब जो 10 क्वांटिटी में निकल गया था उसका अधिकार अब कंपनी के पास में, मतलब 10% राइट जो है, 10% मालिक जो है कंपनी का वो अब पब्लिक हो गई है, जिसका कीमत निकल के आता है 20 रुपये, क्योंकि 200 की कंपनी है, 180 रुपीज़ का बुक वैल्यू अगर प्रमोटर को निकल के आता है तो 20 रुपीज़ का बुक वैल्यू निकल के आएगा पब्लिक का। अब देखते हैं फ़ायदे और नुकसान की। यहाँ पे प्रमोटर का फ़ायदा क्या हुआ। यहाँ पे प्रमोटर का तो फ़ायदा यही हुआ कि 10 शेयर बेच के 100 रुपये कंपनी में लाने में वो कामयाब हो गए, जिसके कारण हमने देखा 100 रुपये का शेयर था उनका, अब 180 रुपये का हो गया। तो सिर्फ 10 शेयर 10% शेयर बेच के लगभग 100% जो पहले कंपनी की कीमत हुआ करता उतना पैसा लाने में ही कामयाब हो गए। वैसे भी मार्केट में कोई पब्लिक अगर किसी कंपनी की हिस्सेदारी खरीदती है तो ज़्यादा कीमत में खरीदती है, क्योंकि वैसे भी वन टाइम के लिए ज़्यादा प्राइस भले देना पड़ता है, लेकिन पहले भी प्रमोटर ही काम करते थे, इन फ्यूचर भी प्रमोटर ही काम करेंगे और बैठे बैठे वो एक तरह से कंपनी का मालिक बन जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा कीमत पर प्रमोटर बेचते हैं और पब्लिक खरीदती भी है। तो इस तरह से प्रमोटर का बेनिफिट तो यही होता है कि 10% शेयर 10 शेयर बेच के ही यहाँ पे देखें कि हमने 100 रुपये प्रमोटर को मिल गया। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि क्योंकि बिजनेस से फंड आ गया, तो इसके लिए कंपनी को और ज़्यादा बूस्ट दिया जा सकता है, कंपनी को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है।
चाहे वो रिसर्च में हो, डेवलपमेंट में हो, चाहे और कोई काम में हो। तीसरा बेनिफिट ये है कि रिस्क ट्रांसफ़र हो गया। पहले 100% मालिक को खुद हुआ करते थे, तो कंपनी कल को नुकसान करती या फिर किसी भी तरह का रिस्क होता तो 100% हिस्से 100% लायबिलिटी जो था वो पहले का मालिकों का पहले का प्रमोटरों का ही था, क्योंकि सब 100% हिस्सेदारी उनके पास में ही था। लेकिन अब 10% पब्लिक को ट्रांसफ़र कर दिया गया, मतलब 10% मालिकाना हक पब्लिक को दे दिया गया है। तो अब 10% जो रिस्क जो है उनके पास भी ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि फ़ायदे ही होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे। नुकसान क्या हो सकता है वो डिस्कस करते हैं। पहला नुकसान तो यही है कि 10% शेयर जो है पब्लिक को ट्रांसफ़र हो गया। पहले 100% शेयर का कीमत उनकी खुद में 100% हिस्सेदारी उनका खुद का हुआ करता था। अब 10% हिस्सेदारी पब्लिक को बेच दिया उन्होंने। तो अब सिर्फ कंपनी का 90% ही मालिक रह गए। कल को कंपनी बढ़ती है, प्रॉफिट करती है, तो 90% ही अधिकार उनका, 10% उसका अधिकार पब्लिक को है। कल को अगर कंपनी इस एग्जाम्पल में हमने जैसा देखा, तो इस कंपनी में अगर कल को प्रॉफिट करती है कंपनी, तो 90% ही अधिकार उन प्रोमोटरों का होगा, 10% पब्लिक को भी देना पड़ेगा, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे बिजनेस से पैसे बाहर जा रहे हो एज ए डिविडेंड, तो 10% उनका भी होगा अधिकार। कल को प्रॉफिट उनको भी शेयर करना पड़ेगा। अब मान के चलते हैं कि पब्लिक का बेनिफिट क्या है। पब्लिक का बेनिफिट तो यही है कि ऑनरशिप बेनिफिट, मतलब कंपनी में मालिकाना हक मिल गया। एक बार के लिए 1 रुपये का शेयर 10 रुपये भले देना पड़ा, लेकिन वो कंपनी में उनको मालिकाना हक मिल गया। वो कंपनी का 10% जो पब्लिक जितना परसेंट हिस्सेदारी खरीद के रखी है कंपनी में, उतना मालिकाना हक उनको इन कंपनी में मिल गया। दूसरा बेनिफिट प्रॉफिट और डिविडेंड राइट। कल को कंपनी अगर प्रॉफिट करेगी या कंपनी बिजनेस से बाहर पैसे लेके जाएगी एज ए डिविडेंड, तो उस पर 10% अधिकार जो है वो जिस पब्लिक ने खरीद के रखा उनका भी होगा, 90% ही प्रमोटरों का होगा। दे कैन सेल शेयर इन हायर प्राइस। अगर कल को जो पब्लिक जितना शेयर खरीद के रखी है, कल को अचानक अगर पैसों की ज़रूरत पड़े और कंपनी इसी तरह से प्रॉफिट करती रही, इसी तरह ग्रो करती रही, तो अक्सर यही होता है कि इसको मार्केट में भी बेचा जा सकता है। कल को अगर इनको ज़रूरत पड़े पैसों की, तो शेयर मार्केट में जाएंगे, तो इनका शेयर का प्राइस जो है ज़्यादा में डिमांड होगा, तो ये अपने शेयर को ज़्यादा कीमत में बेच सकते हैं। अभी एक शेयर 10 रुपये में भले खरीदे हैं, क्योंकि कल को अगर कंपनी इसी तरह बढ़ती रही तो हो सकता है 20 रुपये 30 रुपये में बेच जाए। जिसका सबसे बड़ा कारण होता है, कोई अगर पब्लिक शेयर खरीद रही किसी कंपनी का, तो यही सबसे बड़ा कारण होता है कि वो एक बार के लिए इसलिए खरीदती है कि महंगा कीमत में भले खरीदे, लेकिन इन फ्यूचर अगर कंपनी प्रॉफिट करती है, बढ़ती है, तो इसका डिमांड भी बढ़ता है और मार्केट में इसको बेच कर वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं। अब देखते हैं पब्लिक का नुकसान क्या हो सकता है। जी, पब्लिक का नुकसान तो यही होता है कि अक्सर कोई अच्छी कंपनियों का शेयर खरीदो, अच्छी कंपनियों का हिस्सेदारी खरीदने जाते हैं हम, तो ज़्यादा प्राइस देना पड़ता है। जनरली दे हैव टू पे मोर हायर हायर प्राइस ऑफ शेयर देन बुक वैल्यू। उसका करंट जो कॉस्ट है, जो एक्चुअल वैल्यू है, उससे ज़्यादा प्राइस देना पड़ता है। जैसे इस केस में हमने देखा कि 1 रुपये का शेयर था, 10 रुपये में पब्लिक खरीदी। कोई कोई कंपनियों 20-20 गुना, 30-30 गुना, 100-100 गुना ज़्यादा में खरीदती है पब्लिक। और क्योंकि उन्हें ये लगता है कि कल को कंपनी प्रॉफिट करेगी तो उसका फ़ायदा उनको मिलने वाला है। और क्योंकि कंपनी में पहले भी प्रमोटर ही काम करते थे, अभी प्रमोटर ही काम करते हैं, तो बैठे बैठे एक तरह का उनका मालिकाना हक मिल जाता है। रिस्क ट्रांसफ़र, दूसरा नुकसान यहाँ ये होगा कि रिस्क ट्रांसफ़र, कल को अगर कंपनी नुकसान करती है, अभी तक तो पब्लिक ने ज़्यादा कीमत इसलिए दिया था कि कंपनी प्रॉफिट करेगी, बढ़ेगी, ये एक्सपेक्टेशन था उनको, ये आशा था उनको। लेकिन बिजनेस असंभावनाओं का खेल है। कल को अगर कंपनी नुकसान करती है, तो सबसे बड़ा नुकसान होगा, सबसे बड़ा भरपाई जो भरेगा वो पब्लिक को ही भरना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक ऑलरेडी यहाँ एक शेयर का कीमत 10 रुपये दे चुकी है। प्रमोटरों का क्या है, वो तो 100 रुपये, यहाँ एग्जाम्पल में हमने देखा कि 100 रुपये का कीमत था, 180 रुपये उनका वैल्यू अभी हो गया। तो कल को कंपनी नुकसान भी करती है तो उनका उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ऑलरेडी 1 रुपये का शेयर 10 रुपये दे चुके हैं, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा। वैसे बहुत सारी कंपनियों कोई 2 रुपये का शेयर हो, 50 रुपये, कोई 50 गुना, 100 गुना ज़्यादा कीमत में खरीदते हैं। ये एक्सपेक्टेशन रख के कि कल को प्रॉफिट करेगी कंपनी तो उनका अधिकार होगा। लेकिन बिजनेस असंभावनाओं का खेल है, अगर कंपनी नुकसान करती है तो सबसे बड़ा नुकसान इनका ही होता है। दे माइट बी सोल्ड देयर शेयर इन चीपर रेट इफ कंपनी मेक्स लॉसेस। अगर कंपनी फायदे नहीं करती है, नुकसान करती है,
तो हो सकता है कि उनको मार्केट में अगर कभी पैसों की ज़रूरत पड़े और उनको ये हिस्सेदारी किसी को बेचना पड़े, तो शायद उतना वैल्यू ना मिले जितना वो एक्सपेक्टेशन रख रहे थे। शायद ये नुकसान करके भी बेचना पड़ सकता है, अगर वो शेयर मार्केट में इसको बेचने जाएँगे तो। आज की इस वीडियो में शेयर और शेयर मार्केट के विषय में हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहे।